इस वीडियो में हम लोग वायर रोप के बारे में देखेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वायर रोप। तो वायर रोप एक्चुअली है क्या। तो पहले कुछ फोटोज देख लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा बेटर। ये है एक वायर रोप और भी देख लीजिए थोड़ा सा फोटो। ये सब दिख रहा है। ये सब है वायर रोप, जैसे क्रेन रहता है उसमें हम लोग लोड को सामान उठाने के लिए एक रस्सी टाइप का रहता है, उसी को वायर रोप बोलते हैं। वायर रोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रोप रस्सा रहता है पर वो मेटल्स का बना रहता है ना। देखिए और भी इमेजेस है वायर रोप का, जैसे ये है वायर रोप है ना, दिख रहा है। ये वायर रोप है, ये सब वायर रोप है। और भी कुछ इमेजेस से देखते हैं, जैसे ये ड्रैग लाइन है तो ये सब वायर रोप है ना। ये क्रेन है, सामान उठाने के लिए यूज होता है, तो ये सब सब वायर रोप है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि वायर रोप है क्या। तो वायर रोप इज एन इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल। इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। अलग अलग इक्विपमेंट्स मशीन्स में इसका यूज करते हैं ना। कहाँ यूज करते हैं, माइनिंग में यूज करते हैं और वेरियस अदर इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, होल्डिंग मतलब किसी चीज को पकड़ के रखने के लिए, लिफ्टिंग किसी चीज को उठाने के लिए, मूविंग किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह खींचने के लिए, ले आने के लिए, या फिर पुलिंग मतलब खींचने के लिए। ठीक है। वायर रोप्स किस चीज का बना रहता है, तो वायर रोप स्टील का बना रहता है और वो प्लेन कार्बन स्टील रहता है। प्लेन कार्बन स्टील मतलब स्टील, और उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कार्बन ऐड कर देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारा रॉड बन जाता है, जो रोप बन जाता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कि मान लीजिए सपोज ये हमारा रोप है, इसके दोनों एंड पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और यहाँ भी एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और इसको हम लोग खींच रहे हैं। तो कुछ एक ऐसा लोड होगा, एक एफ का ऐसा वैल्यू होगा जिसपे क्या होगा, ये वायर रोप टूट जाएगा। तो वो वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रोप, कि कितना फोर्स पे वो टूट जा रहा है, वही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। हम लोग जो वायर रोप बनाते हैं तो उसमें सिर्फ स्टील नहीं रहता, और क्या क्या रहता है, तो कार्बन रहता है 0.5%, सिलिकॉन रहता है 0.11%, मैंगनीज रहता है 0.48%, सल्फर 0.0033%, फास्फोरस और आयरन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक फिगर दिखा रहा है, ठीक है। ये वायर रोप का एक फिगर दिखा रहा है कि ये पूरा रोप है, रोप में ये स्ट्रैंड्स है ना। ये वायर रोप स्ट्रैंड्स का बना होता है, स्ट्रैंड्स एक एक वायर का बना रहता है। वायर रोप के अंदर एक सेंट्रल कोर रहता है, कोर के ऊपर से क्या रहता है, स्ट्रैंड्स वाउंड करके हम लोग रोप को फाइनली बनाते हैं। ये एक फिगर है, डायसेक्शन फिगर वायर रोप का। फिर है कि कंपोनेंट्स ऑफ वायर रोप। सपोज कोई वायर रोप है तो वो क्या क्या चीज से मिलके बना होता है, तो उसका तीन कंपोनेंट है। पहला है वायर। वायर क्या है, इट इज ए मेटल ड्रॉन आउट इनटू फॉर्म ऑफ थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड और रॉड मेड ऑफ डक्टाइल मेटल, इट इज यूज्ड टू मेक ए स्ट्रैंड इन ए रोप। मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है सपोज, एकदम पतले पतले ये वायर से बना हुआ है, यही है वायर। ठीक है। स्ट्रैंड क्या है, कि वायर्स को एक दूसरे पे हम लोग लपेट के हम लोग क्या बनाते हैं, एक स्ट्रैंड बनाते हैं ना। और कोर क्या है, कि कोई भी वायर का सेंट्रल पोर्शन को कोर बोलते हैं। कोर क्या होता है, खुद भी बहुत सारे थिन वायर्स का बना रहता है। तो किसी वायर रोप का तीन पोर्शन है। पहला क्या है, वायर, दूसरा स्ट्रैंड, तीसरा है कोर। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये फिगर भी दिखा रहा है कि ये पतला सा एक एक वायर है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हम लोग देख रहे हैं ना, वायर रूप का क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। तो क्या है, ये वायर है, ये बहुत सारे वायर्स मिलकर स्टैंड बना रहे हैं। और ये एक कोर होता है, और इस कोर के चारों तरफ बहुत सारे स्टैंड को वाइंड किया जाता है, फाइनली रोप बन जाता है। क्लियर है।
क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब सपोज ये हमारा वायर रूप है तो हम यहाँ से इसको इस पॉइंट से इधर से हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। अब है कोर। जो कोर था, कोर के अराउंड क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रैंड्स लपेटे हुए होते हैं। तो कोर तीन तरह का हो सकता है, पहला है फाइबर कोर। इट इज मेड ऑफ फाइबर्स एंड जनरली यूज्ड एज मेन कोर इन स्टैंडर्ड रोप्स। तो फाइबर कोर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रोप्स में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द रोप। तो जहाँ पर हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए होता है वहाँ हम लोग फाइबर कोर यूज करते हैं, है ना। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए क्यूशन। क्यूशन मतलब गद्दा, है ना, या शॉक एब्जॉर्बर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सडन स्ट्रेन एंड एक्ट्स एज एन ऑयल रिजर्वर टू डुप्लीकेट द वायर एंड स्ट्रेन्स। वायर rope with a fiber core is used when flexibility of the rope is important। तो कोर तीन टाइप का होता है, कब किसको यूज करना है तो उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जब हमको रोप को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है, वैसे कोर में हम लोग, वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कोर को फाइबर का बनाएंगे। क्लियर। फाइबर में क्या करता है कि हम लोग जो ऊपर से वायर्स को लुब्रिकेट करते हैं यानी तेल डालते हैं, तो वो फाइबर क्या किया रहता है, तेल को एब्जॉर्ब करता है, पूरे रोप को ही वो अच्छे से लुब्रिकेट करते रहता है। नेक्स्ट है स्टील वायर कोर। इट इज ए स्टील वायर विच इज यूज्ड एज ए कोर। तो कोर में हम लोग फाइबर नहीं यूज करते, मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, वो स्टील वायर कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड रोप्स में यूज करते हैं और लॉफ्ट कोर रोप्स में यूज करते हैं। ए वायर स्टैंड कोर रेसिस्ट मोर हीट देन ए फाइबर कोर। अब है कि मान लीजिए हम लोग कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं रोप से, उस वायर रोप को यूज कर रहे हैं जहाँ पर क्या है टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम लोग फाइबर कोर को यूज नहीं कर सकते, वहां को स्टील वायर कोर को यूज करना है, ठीक है। और क्या होता है कि किसी रोप में यदि हम लोग स्टील वायर कोर ऐड कर रहे हैं तो वो उस रोप के स्ट्रेंथ को 15% और बढ़ा देते हैं। पर इस वायर स्टील वायर करने से, कोर को यूज करने से रोप का फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड वायर कोर, वो है इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर। If a rope itself is used as a core, it is known as independent wire rope core. It is used when rope is subject to kinetic shocks. This core strengthens the rope, provides support against crushing, and supplies maximum resistance to heat. मान लीजिए कहीं हमको स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए और काइनेटिक शॉक क्या होता है कि कोई रोप चलते चलते अचानक से रुक जाता है, उस केस में जो रोप पे झटका लगता है वैसे झटके को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में जहां पर काइनेटिक शॉक ज्यादा है, हीट ज्यादा है और हमको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देना है, वहां पर हम लोग किस टाइप का कोर यूज करेंगे, वो है इंडिपेंडेंट वायर रोप। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए कोर का फिगर भी है, ये फाइबर कोर है, ये वायर स्ट्रेंड्स है ना, और ये इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर है। अब किस किस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं रोप को, तो पहला क्या है कि वाइंडिंग रोप। अब माइंस में वाइंडिंग और होइस्टिंग दो टर्म यूज होता है ना, एक है वाइंडिंग है, एक है होइस्टिंग है। देखिए होइस्टिंग ना, इस टर्म को भी हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज ये हमारा शाफ्ट है, यहाँ पर कहीं केज है, इसी से लोग बैठ के आते जाते हैं और इस केज को हम लोग एक वाइंडिंग ड्रम बनाए रखते हैं। ये हमारा वाइंडिंग ड्रम है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग मोटर की मदद से मूव कराते हैं और क्या होता है कि ये रोप इसी पे ऐसे ऐसे कॉइल होते जाता है और ये केज क्या होता है ऊपर जाते जाता है। तो ये वाइंडिंग मतलब क्या है कि ये रोप जब इस ड्रम पे कॉइल हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं ना, या ड्रम वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये सिस्टम दो जगह यूज होता है, एक तो चाहे तो ये जो केज है इसको ऊपर नीचे शाफ्ट में ले आने के लिए, लाने के लिए, या फिर नीचे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं माइन टब्स का या माइन कार्स का, उसको भी हम लोग कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट से करते हैं, तो वही है वाइंडिंग पर्पस, ठीक है। दूसरा है गाइड रोप। गाइड रोप क्या होता है कि ये शाफ्ट जो है, ठीक है, इसमें ये केज क्या होगा ऊपर नीचे जाएगा, तो हो सकता है कि ये केज इधर उधर हिले, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाइड रोप्स इसके इसके ऐसे लगाते हैं, है ना।
ताकि हमारा केज क्या हो, इधर मूवमेंट ना करे और इधर मूवमेंट ना करे। क्लियर है। नेक्स्ट हॉलेज रोप। हॉलेज रोप मतलब हॉलेज, जैसे ये माइन टब्स को हम लोग क्या करते हैं, रोप की मदद से एक ड्रम लगा के क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना। ये ड्रम है, इस पे क्या होता है, ये घूमता है तो रस्सा इस पे लपेट आता है, तो टब्स क्या होता है, आगे घूम मूव करता है। यही है हॉलेज पर्पस। हॉलेज पर्पस मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर्पस बाय यूज ऑफ माइन टब्स। ठीक है। नेक्स्ट कोल कटिंग मशीन। कोल कटिंग मशीन में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रोप को यूज करते हैं। डीपर सॉवेल। सॉवेल क्या है कि हम लोग सॉवेल से क्या करते हैं, मटेरियल को कट करते हैं, जैसे जेसीबी है उस टाइप का ही रहता है, पर इसमें क्या है, रूप वाला सॉवेल है ना। नेक्स्ट ड्रैगलाइन हुई स्ट्रोक। ड्रैगलाइन में भी हम लोग रोप यूज करते हैं ताकि उसकी मदद से मटेरियल को उठाते हैं। एरियल रूप पे क्या होता है कि जैसे हम लोग ऐसे ऐसे टावर्स बना देते हैं, देखते हैं ना एरियल रूप में, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े दूरी में टावर्स बना देते हैं और इसके ऊपर से एक रोप ऐसे जाता है और यहाँ पर हम लोग ऐसे बकेट लटका देते हैं और इस बकेट में क्या होता है, सामान भरा रहता है। ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो एक रस्सा रहता है, उसको हम लोग ट्रैक्शन रोप बोलते हैं, वो इसको क्या करता है, खींचता है। ठीक है। और ये टब यहाँ से आगे ऐसे मूव करता जाता है। यही है एरियल रूप में। फिर अब क्रेन्स में यूज करते हैं और फिर ब्रिजेस भी बहुत टाइप को बनाने के लिए हम लोग वायर रोप्स को यूज करते हैं। आगे देखिए, यही देखिए वाइंडिंग है ना, इसमें क्या हो रहा है कि ये बड़े बड़े ड्रम्स हैं, इस पे रस्सा लपेटा आ रहा है ना। देखिए इसको सपोज माइन केज मानिए, ये सपोज हमारा केज है, ठीक है। ये कहाँ है, ये शाफ्ट के अंदर है। अब ये शाफ्ट के बॉटम पे है, ये ऊपर कैसे आएगा, तो क्या होगा, ये ड्रम को हम लोग मोटर, बिजली वाले मोटर से मूव घुमाते हैं, तो रस्सा क्या होता है, इस पे से ऐसे कॉइल होना शुरू हो जाता है, ये केज क्या होता है, ऊपर आना शुरू हो जाता है, फिर ये फाइनली शाफ्ट के टॉप पे आ जाता है ना। फिर क्या करते हैं, जब इसको नीचे भेजना रहता है तो हम लोग ब्रेक हटाते हैं, फिर ये धीरे धीरे मूव करता है और ये मूव करते करते वापस यहाँ नीचे तक पहुंच जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंडिंग सिस्टम बोलते हैं ना। ये हमारा वाइंडिंग ड्रम है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पर एक ऑपरेटर बैठा रहता है जो इस मशीन को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है गाइड रोप है। देखिए, जैसे देखिए ये केज है, यही केज है जिसमें बैठ के लोग माइंस के अंदर जाते हैं। ठीक है। यहाँ केज के अंदर खड़े हो जाते हैं 7-8 लोग और ये केज धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आता है, जस्ट लाइक लिफ्ट अरेंजमेंट। जैसे हम लोग बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए यूज करते हैं लिफ्ट, वैसे ही ये केज है, इसी से माइंस के अंदर बाहर लोग आते जाते हैं। ये केज इधर उधर हिले डुले ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये गाइड रोप्स यूज किया गया। ठीक है, ये सब गाइड रोप्स है। ये क्या है, हॉलेज रोप है। हॉलेज रोप देखिए, ये किसी इंक्लाइन से, ये देखिए, ये कोई इंक्लाइन का माउथ ऑफ इंक्लाइन है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, टब्स, इसको हम लोग माइन टब्स बोलते हैं। ठीक है। माइन टब्स में कोयला भर भर के क्या हो रहा है, ये बाहर आ रहा है और ये देखिए ये रूप दिख रहा है ना, इसी को हम लोग हॉलेज रूप बोलते हैं। ठीक है। और हॉलेज मतलब कि को माइंस के अंदर से कोल या अदर मटेरियल्स को बाहर निकालना, इस सिस्टम को हम लोग हॉलेज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, देखिए ये जेसीबी में या फिर क्रेन में या फिर सोवेल में, ये सब अलग अलग टाइप्स का रोप यूज किया जा रहा है। ठीक है। ये रोप सोवेल है ना। एक होता है हाइड्रोलिक सोवेल, होता है एक होता है रोप सोवेल। हाइड्रोलिक सोवेल में क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम यूज किया जाता है, और रोप सोवेल में क्या होता है कि ये रस्सी को, ये जो इधर बैठे हुए हैं ऑपरेटर, वो रस्सी को खींचते हैं, उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये बकेट ऊपर आएगा, फिर इस रस्सी को लूज करते हैं, फिर से वापस नीचे आता है ना। तो ये क्या, किस टाइप का सॉवेल है, रोप सॉवेल। दूसरा टाइप का किस टाइप का सॉवेल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक सॉवेल। HYDRAULIC, हाइड्रोलिक सॉवेल है ना। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ड्रैग लाइन है। ड्रैगलाइन को भी हम लोग क्या करते हैं, माइंस में यूज करते हैं। ये ड्रैगलाइन का बकेट है, ये सब सब चीज को उठाने के लिए हम लोग वायर रूप्स यूज करते हैं। क्लियर है। देखिए सब सब क्या है, ये वायर रूप्स है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
ये क्या है, क्रेन है। क्रेन से हम लोग क्या करते हैं, लोड को उठा के इधर से उधर कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सभी क्या है, वायर और रोप से, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए एरियल रोपवे है। इससे क्या होता है कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। ये सब क्या है, टब है, इसमें हम लोग कोयले को भर देते हैं या कुछ और मटेरियल को भर देते हैं। और ये क्या होता है, इसी रास्ते से, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, टावर बोलते हैं, जो सपोर्ट कर रहा है। इसमें दो तरह का रोप होता है, एक होता है स्टैंडिंग रोप, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक रोप। और एक रोप जो इसको खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन रोप। तो दो तरह का रोप कौन कौन सा है, पहला है ट्रैक रोप, TRAC, ट्रैक रोप, ठीक है। दूसरा है ट्रैक्शन रोप, TRACTION, ट्रैक्शन रोप है ना। ट्रैक रोप क्या करता है, ट्रैक रोप पे ये सब बकेट मूव करता है, ठीक है। मतलब ट्रैक रोप स्टैंडिंग है, ये बकेट को सपोर्ट करता है। और ट्रैक्शन रोप क्या करता है, इसको आगे पीछे खींचता है। क्लियर है, यही एरियल रोप है। बहुत लोग देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, उसको देखिएगा। यही है एरियल रोप है ना। आगे कभी हम लोग इस पर डिटेल्स में स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये रोप में हम लोग 5 तरह का टेस्ट करते हैं। पहला है टेंसाइल टेस्ट, दूसरा है टॉर्शन टेस्ट, तीसरा है बेंडिंग टेस्ट, चौथा रैपिंग और पांचवा है लूपिंग टेस्ट, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट क्या है, कि मान लीजिए ये हमारा, सॉरी, ये हमारा क्या है, रोप है। रोप का एक सेक्शन है, उस पर हम एक इधर से फोर्स लगाए, एक फोर्स इधर से लगा है ना। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे, फिर अचानक एक फोर्स आएगा जिसपे ये रोप क्या होगा, टूट जाएगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स जिस पे रोप टूट जा रहा है, वही क्या है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रोप है। तो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, इससे पता चलता है कि उस रोप को हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट है टॉर्सन टेस्ट। A specified length of wire rope is stretched and its both ends are gripped. One of which is twisted until it breaks. यानी कि एक रोप को एक छोर को हम लोग फिक्स कर देते हैं, दूसरे छोर से क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, फिर किसी एक पार्टिकुलर फोर्स पे ये टूट जाता है। वही उसका क्या है, टॉर्सन टेस्ट है। बेंडिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि रोप को बेंड करते हैं, और वो फिर जिस स्ट्रेंथ पे या जिस फोर्स पे वो टूट जाता है, वही उसका क्या है, बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग बेंडिंग टेस्ट करते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, रैपिंग टेस्ट क्या है। In this test, the wire is bent and one end of wire is wrapped tightly around the other, usually for 8 turns. It is then unwrapped. तो इससे यही पता चलता है कि रोप क्या है, सफिशियंट डक्टाइल है कि नहीं, कि मान लो उसको रैप कर रहे हैं, एक दूसरे को मोड़ रहा है, कितना जल्दी वो टूट जा रहा है। ये सब टेस्ट हम लोग करते हैं। लूपिंग भी टेस्ट क्या है, द एंड ऑफ शॉर्ट पीस आर टेकन वन ईच हैंड स्ट्रेस जनरेटर। ये 5 तरह का टेस्ट हम लोग वायर रोप पे करते हैं। उसको याद रखेंगे। सबसे पहला क्या है, टेंसाइल है, टॉर्शन है, उसका टेंसाइल टेस्ट है, टॉर्सन टेस्ट है, बेंडिंग टेस्ट है, रैपिंग टेस्ट है और लूपिंग टेस्ट। ये पांचों टेस्ट का नाम हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो रोप्स को हम लोग बहुत टाइप से क्लासिफाई करते हैं। तो ये पहला है क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ रोप, कि रोप स्टेशनरी है या मूव कर रहा है। स्टेशनरी मतलब कि रोप एक जगह जस्ट खड़ा है या फिर चल रहा है ना। तो ये किसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए हैं, मूवमेंट के बेसिस पे। तो स्टैंडिंग रोप क्या है, these ropes are required to carry the burden or load, but are more or less stationary. तो ऐसे रोप क्या कर रहे हैं, ये बस एक जगह स्टेशनरी हैं, और ये क्या कर रहे हैं, लोड को बियर कर रहे हैं, लोड को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये गाइड रोप्स जिसको हम लोग बताया था ना, कि केज में, साफ्ट में केज इधर उधर मूव ना करे, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग गाइड रोप यूज करते हैं। दूसरा क्या है, ट्रैक रोप है। ट्रैक रोप क्या होता है, कि एरियल रोपवे में जो, जिसमें मटेरियल जा रहा होता है, ठीक है, कैरियर जिसको बोलते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए ट्रैक रोप्स रहता है। रनिंग रोप्स क्या है, वैसे रोप जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग क्रेन्स में यूज कर रहे हैं, रोप सॉवेल में यूज कर रहे हैं ना।
हॉलेज में यूज कर रहे हैं, वाइंडिंग में यूज कर रहे हैं, कोल कटिंग में, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा रनिंग रोप्स ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और स्टैंडिंग रोप्स का हो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर है कि फॉर्मेशन के बेसिस पे मतलब रोप को कैसा बनाया गया है, तो इसके बेसिस पे दो तरह का रोप होता है, एक स्टैंडर्ड रोप्स होता है और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड रोप्स। तो स्टैंडर्ड रोप्स क्या है, दिस रोप्स आर मेड ऑफ स्ट्रैंड्स, ऐसे रोप स्ट्रैंड्स के बने रहते हैं ना, और एक सेंट्रल वायर के अराउंड हम लोग इन स्ट्रैंड्स को मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंट्रल वायर है, ये सब सब क्या है, स्ट्रैंड्स है ना। ये है 6x7 स्टैंडर्ड रूप्स, ये है 6x19 स्टैंडर्ड रूप्स। तो बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे 6 और 7 और 6 और 19 का क्या अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड रूप्स का एडवांटेज क्या क्या है, पहले एडवांटेज ही देख लीजिए। ठीक है, तो सिंपल है कि सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि इनको बनाना आसान है, सस्ता है, और फिर इसको एग्जाम इजी टू एग्जामिन विजुअली, मतलब हम लोग आंख से देख के बता सकते हैं कि रूप हमारा ठीक है या रूप हमारा टूट गया या रूप को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, स्टैंडर्ड रोप्स का क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, तो जहां भी हमको रनिंग रोप्स चाहिए वहां पर हम लोग स्टैंडर्ड रोप को प्रीफर करेंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, रोटेटिंग टेंडेंसी होता है, और मोर एक्सटर्नल वियर, एक्सटर्नल वियर का अर्थ होता है कि ये घिसता ज्यादा है, और टर्निंग टेंडेंसी क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड रोप में दो टाइप का होता है, तो क्या है कि सपोज ये रोप से अगर हम लोग किसी मटेरियल को लटकाए हैं तो ये क्या होगा, घूमने लगेगा, है ना। अगर फ्री एंड है, जैसे ये फ्री एंड है तो ये घूमने लगेगा, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। आगे देखिए, नॉन स्टैंडर्ड रोप क्या है, कि वैसे रोप जिसमें वायर्स को स्ट्रैंड के फॉर्म में नहीं डाला गया है ना, but in concentric sheets and in opposite direction in the different sheets, which gives the rope non-spinning properties. The outer sheets are composed of specially shaped interlocking wires and there is no hem core in the rope. They include locked pole wires. तो ये क्या होता है, स्ट्रैंड का नहीं बना होता है, बल्कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, राउंड वायर्स को एक स्पेशल आई शेप्ड या जेड शेप्ड शीट के साथ इसको हम लोग फिक्स करते हैं, ताकि जो फाइनली जो आउटर लेयर बनता है ये काफी स्मूथ बनता है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड रोप दो टाइप का होता है, एक होता है फुल लॉक्ड रोप और एक होता है हाफ लॉक्ड रोप। नेक्स्ट देखते हैं, अब लॉक्ड कोयल रोप का एडवांटेज क्या है, तो ग्रेटर स्ट्रेंथ, यानी कि एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रोप, है ना, ये क्या होता है, स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है। इसका एक्सटर्नल सरफेस स्मूथ होता है, यानी कि बाहरी सरफेस स्मूथ, स्मूथ समझ रहे हैं, प्लेन होता है, जिससे इससे क्या होता है, वियर एंड टियर कम होता है ना। तो हम लोग लॉक्ड कोयल रोप को जनरली गाइड रूप, जो केज को गाइड करने के लिए शाफ्ट में यूज करते हैं। ठीक है, ये रूप होता है नॉन रोटेटिंग, यानी मान लीजिए एक एंड फ्री है, यहाँ पर मटेरियल को लोड कर दिए तो ये घूमेगा नहीं। ठीक है, इसमें नॉन स्पिनिंग प्रॉपर्टी होता है, इस चीज को याद रखेंगे। परमानेंट स्ट्रेचेसलेस, यानी इसमें डिफॉर्मेशन कम होता है, क्योंकि आउटर सरफेस स्मूथ रहता है, इसलिए बाहरी वियर एंड टियर कम होता है, और क्रशिंग स्ट्रेंथ इज मोर, ये रोप क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि इसको बाहर से एग्जामिन करना मुश्किल है, जैसे हम स्टैंडर्ड रूप में पढ़े थे, इसको हम लोग विजुअली मतलब देख के एग्जामिन कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसका फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है ना। तो जहां भी हम लोग को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वहां पर इसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द रोप कैन नॉट बी लुब्रिकेटेड, अब चूंकि ये रोप जो इस टाइप होता है, इसका आउटर सरफेस बहुत प्लेन होता है और एक दूसरे में ये इंटरलॉक कर जाता है, इसलिए बाहर से यदि अगर हम लोग ग्रीस मोबिल अप्लाई करें तो ये ग्रीस मोबिल इसके इंटरनल वायर्स तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस रोप्स कैनॉट बी स्प्लाइस्ड, स्प्लाइस्ड का अर्थ होता है, ये टर्म देखिए, स्प्लाइस मतलब कि दो रोप को आपस में से, एक रोप है ये दूसरा रोप है, तो दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोप स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो लॉन्ग कोयल रोप को स्प्लाइस हम लोग नहीं कर सकते, जबकि स्टैंडर्ड रोप्स को हम लोग स्प्लाइस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।